दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 2 अगस्त 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:25 हो चुके हैं और मैं पहुँच गया हूँ घर के पास मटियाला रोड पर। और आना था एक्चुअली दावड़ी वाली साइड से, बट मेरा पड़ोसी पहले पहुँच गया था, तो उसने मुझे बताया कि पूरा दावड़ी से लेके नाले वाला रास्ता मधु विहार का जो पावर हाउस का है वो पूरा का पूरा गंदा जाम लगा पड़ा है। अब गंदा जाम किस वजह से लग रहा है, कह रहा गाड़ी बिल्कुल हिल नहीं रही है, कहीं कोई ऊपर नीचे बात नहीं हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, तूने अपडेट दे दिया। तो मेरा लास्ट ड्रॉप हुआ था इधर जनकपुरी साइड में बी ब्लॉक में, तो जनकपुरी पे वहां से ड्रॉप करके मैं सीधा फिर सीएनजी भी डलवाई मैंने। सीएनजी डलवा के फिर एक सेकंड में गाड़ी बैक कर लूँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। तो दोस्तों उस तरफ पावर हाउस की तरफ लगा हुआ था बहुत ज्यादा गंदा जाम, और इस वजह से मैं मतलब जनकपुरी से फिर वहीं से सीएनजी डलवा के फिर मैं उत्तम नगर वाले रास्ते से अब घर जो आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, आज वही टाइमिंग हो गया था, निकला तो 8:45 था और राइड भी आ गई थी। इन ड्राइव में मैंने एक राइड ले ली थी 330 रुपये की, आपका इधर यूसुफ सराय साइड की एम्स की। तो ऊबर में भी वैसे 250 तक का बिल बनाता है, तो मैंने कहा चलो 330 में 30 रुपये कट के कमीशन, मतलब बुकिंग्स आ जाएगी और मतलब 300 रुपये बच जाएंगे। तो हेरिटेज टावर वहीं बालाजी पार्क है मेरे यहाँ घर के पास में, तो वहीं सोसाइटी से बुकिंग आई। बंदी ने एड्रेस बताया, अंदर पहुंच गया, अंदर जाके वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट हो गए, 10 से 12 हो गए। मैंने कहा फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन उठा नहीं रही बंदी। तो फिर जैसे ही मैं अपार्टमेंट से बाहर निकला उसका फ़ोन आ गया। वैसे ही मैंने कैंसिल कर दी। मैं गुस्से में आके मैंने कहा यार इतना थोड़ी ना वेट होता है, फिर जाम भी लग जाएगा। तो मैं ये लगा लो वेट करने के बाद कैंसिल करिए दोस्तों। कैंसिल करने के तुरंत मैंने देखा मेरे वॉलेट से 44 कुछ रुपए डिडक्ट हो गए। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ। तो कैंसिल करने पे आजकल इन ड्राइव में पैसे काटने लग रहा है। और फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट का एक्चुअली नंबर तो आ चुका है, बट नंबर मेरे पास है नहीं। तो किसी भी भाई के पास इन ड्राइव का कस्टमर सपोर्ट का नंबर हो तो दोस्तों शेयर जरूर करना। मेरे पास नहीं है, तो आपसे आपकी मदद से मेरे पास भी नंबर हो जाएगा। और मेरे पास कस्टमर सपोर्ट का था, तो फिर मैं चैट के द्वारा उनको मैसेज ड्रॉप किया। मैसेज में बात हुई, मैंने बताया उनको भाई ऐसी ऐसी थी, 10-15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, बंदी कॉल नहीं उठा रही। तो उसके बाद मेरे पैसे क्यों डिडक्ट किए गए, तो उसमें से मैसेज आया मेरे पास कि आपको रिफंड मिल जाएगा 3 दिन के अंदर। तो 3 दिन के अंदर दोस्तों मतलब रिफंड आता है नहीं आता, कई भाई बोल रहे हैं कि खुद खा जाते हैं इन ड्राइव वाले, और ऐसा कुछ है। तो दोस्तों आप कमेंट्स करके जरूर बताना किस किस भाई के मतलब ऐसे ऐसे पैसे कट रहे हैं। तो इन ड्राइव तो ये जो पैसे इसे कस्टमर के काटने चाहिए वो ये ड्राइवर से काट रहा है। मतलब 10% 15% कमीशन तो ले ही रहा है, ठीक है। ऊपर से कैंसिलेशन अगर हम करेंगे, अब इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है भाई, कस्टमर अपने उसमें नहीं आ रहा। सपोज हम पहले से कैंसिल कर रहे हैं तब भी मतलब ये चीज लागू नहीं होती है। ओला ऊबर इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, इन्होंने तो हमारे पैसे अभी तक नहीं काटे, मतलब कैंसिल करने पे कि हमारे पैसे कट रहे हो। हाँ, कस्टमर के हमें और कैंसिलेशन के पैसे मिलते थे। तो ये पहली कंपनी है जो ड्राइवर से पैसे काट रही है और राइडर को राजा बना रही है, वो जितनी मर्जी बुकिंग्स कुछ भी करे। तो ये थोड़ा सा गलत है, इसको अपना सिस्टम अपडेट करना चाहिए। वैसे भी मैं चलाता तो बहुत कम ही हूँ, 1-2 राइड लेता था, बट ऐसे उसमें फिर मन से उतर जाता है ये सब चीज़ें। तो अब आगे से बहुत ध्यान से ही बुकिंग्स लेनी पड़ेगी इन ड्राइव की। और दोस्तों वो ये लगा लो राइड कैंसिल करने के बाद फिर मेरे पास आ गई थी ऊबर में बुकिंग। तो ऊबर में मेरे पास आ गई थी आपका इधर की क्या कहते हैं कनाट प्लेस की। तो मैंने सोचा यार अब बुकिंग्स आना, वैसे ही इसने मैसेज डाल दिया है कम आ रही है, तो मैंने कहा बुकिंग्स को छोड़ना भी बेकार है। तो बुकिंग्स मैंने फटाफट ली आपका कनाट प्लेस की। कनाट प्लेस छोड़ा मैंने। कनाट प्लेस के बाद मेरे पास आ गई थी सीधा टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट वाली भी बुकिंग लेनी पड़ गई क्योंकि कनाट प्लेस में खड़ा रहता तो फिर खड़ा ही रहता, रेट अच्छा दे रहा था, 236 रुपये दे रहा था 18 किलोमीटर में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं ले लो। फिर टर्मिनल 2 के बाद क्या है कि मेरी सीएनजी रेट पे हो गई थी, तो कस्टमर था काफ़ी जल्दी में, तो उसने सीएनजी डलवाने नहीं दी मुझे। तो फिर वहीं पे मेरे पास बुकिंग तो आ रही थी एडवांस में, मतलब एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे, क्योंकि मेरा क्या है कि डायमंड उसमें है ना कैटेगरी में है प्रोफाइल। तो उसमें क्या है कि एयरपोर्ट पे पहुंचते ही जो भी डायमंड या प्लेटिनम में होते हैं भाई, उनको ये एडवांस में दे देता बुकिंग।
तो मेरे पास सादरा साइड की आ रही थी, सादरा की मैंने स्किप करी, फिर उसके बाद सीधा गुड़गांव की दे रहा था, तो गुड़गांव भी मैंने छोड़ा। फिर मैंने डिवाइस बंद करके आपका आ गया था जो सुब्रतो पार्क वाला जो सीएनजी पंप है, जो हम टूवर्ड से वहाँ से आते तो महिपालपुर की तरफ जाते तो नीचे फ्लाईओवर के सीएनजी पंप है, वहाँ से मैंने सीएनजी डलवाई। उस सीएनजी डलवाने के बाद फिर मैं मतलब पहुँच गया था महिपालपुर। महिपालपुर से मेरे पास आ गई आईएनए की बुकिंग, आईएनए से फिर मेरे पास आ गई थी आपके इधर की क्या कहते हैं एक सेकंड, तो आईएनए ड्रॉप करने के बाद दोस्तों मेरे पास आ गई थी आपका मंगोलपुरी की। तो एक्चुअली पढ़ने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, मंगलापुरी और मंगोलपुरी। मैंने समझा मंगलापुरी की है, पालम वाली साइड की बुकिंग है, और वो निकली मंगोलपुरी की। तो मंगोलपुरी दोस्तों आज मैं चला तो गया, मतलब थोड़ा सा वो हो रहा था मेरे को डाउट के कुछ गड़बड़ ना हो उस तरफ, क्योंकि नांगलोई साइड बिल्कुल क्लोज है वहां से, ठीक है। तो वही चीज हुई जिस चीज का डर था, और मैं मतलब गया था। तो मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, वैसे तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला हुआ है, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगोलपुरी साइड में जब मैं गया, यहाँ पर क्या है कि एक डीटीसी बस के शीशे वगैरह तोड़ रखे थे। तो जिस मैडम को मैं लेकर आया, संजय हॉस्पिटल है वहाँ पर, तो वहाँ से उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ भैया इधर जो उद्योग विहार मेट्रो वाली साइड है उस तरफ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और मतलब आज हुई है वहाँ पर। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं, तो मैंने कल वैसे ही शॉर्ट्स में डाल के बता दिया था। तो दोस्तों आप भी थोड़ा सा केयर करो, ध्यान रखो अपना। दिल्ली के बदरपुर के पास में टोल वगैरह सब बंद कर दिए हैं, ठीक है, धारा 144 लगाई हुई है। और मैं सभी ड्राइवर भाई से रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पीछे आपका परिवार है, कहीं ऐसी गलत लोकेशन पे ना पहुंच जाए जहाँ पर ऐसी कोई वारदात हो रही है, या सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पर ये चीज हो सकती है। तो वहाँ उस एरिया को जाने से अवॉइड करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और अभी दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में। देखिए उसके बाद तो मेरे पास छोटी मोटी ट्रिप्स आती रही, तो लास्ट ट्रिप मेरे पास यहाँ थी। तो आज हम बात करेंगे उबर के बारे में। उबर ने दोस्तों अब इनबॉक्स में मैसेज देना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज दोबारा आ गया है मेरे पास कि भैया अब हमने चालू कर दिया है मतलब ये आपका देना बुकिंग्स जो है। तो अब हर घंटे में आपको लिमिटेड सी बुकिंग ये प्रोवाइड करेगा। सुबह मैंने खुद जब ओपन किया था तब सर्च के नाम पे बिल्कुल जीरो था, सफेद हो रखा था मैप, तो बिल्कुल भी बुकिंग्स वगैरह नहीं आ रही थी। तो बड़ी देर में मेरे पास बुकिंग्स आई, तो अब ये लिमिटेड बुकिंग्स दे रहा है। और लिमिटेड बुकिंग्स देने से नुकसान दोस्तों एक ही हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि हम लोगों का काम हो रहा है कम से कम 60%। तो जो 100% काम होता था वो डाउन हो रखा है। खैर मेरा तो ये लगा लीजिए मैं आज लेट निकला था तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, पर फिर भी मैंने और भाइयों से पूछा है तो उन्होंने मतलब एक भाई मेरा उनका फ़ोन भी आया था, वो कह रहे थे 5 बजे निकले थे और 4 बजे तक उनका काम 1700 रुपये का हुआ था। तो वो कहता है कि 4 बजे तक मैं आराम से 3200-3300 इतने तक का काम खींच लेता था अपना कंटिन्यू काम करके। बट अभी ये लगा लो उबर में तो बुकिंग आ नहीं रही, सिर्फ ओला में ही वो ट्रिप्स करी है। और ओला में अभी थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि दोस्तों ओला में सुनने में ये आ रहा है कि ओला बैक टू बैक बुकिंग दे रहा है। अगर आप ओला को कंटिन्यू चालू रखते हो, कंटिन्यू बुकिंग करोगे, उसमें एक्सेप्टेंस रेट अच्छा रखोगे तो उसमें बैक टू बैक बुकिंग्स भी मिल रही है। और प्लस उसमें रेट भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख ही लेते होगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी ड्राइवर पिक्चर वगैरह भेजते रहते हैं कि भाई उसको इतना रेट मिला, उसको इतना मिला। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक दो दिन क्या है कि ओला चला के देख लूँ। तो अभी फ़िलहाल कमाई बिल्कुल डाउन हो गई है, ठीक है। लिमिटेड बुकिंग्स जो इसने बोला है वो दे ही रहा है, लिमिटेड बुकिंग्स ही आ रही है हमारे पास। और बाकी बुकिंग्स सोचने वाली बात है जा कहाँ रही है दोस्तों, बाकी बुकिंग्स जा रही है इनकी उबर फ्लिट्स गाड़ियों पे। जो अच्छी अच्छी बुकिंग्स है वो ये खुद उबर फ्लिट्स पे डाल रहे हैं। और इनकी जो लीज वाली गाड़ियां हैं जो 25-25 हज़ार में ड्राइवर चला रहे हैं उनको बुकिंग्स देने हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इनकी वो है। उसके बाद जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तब ये हमारे पास बुकिंग्स को डाइवर्ट कर रहे हैं और ऐसे भेज रहे हैं। तो अब आने वाले टाइम में और ज़्यादा काम कम होने वाला है दोस्तों। तो कोशिश करो कुछ दिन के लिए, मैं तो देखता हूँ 1-2 दिन के लिए या तो ओला में ट्राई करता हूँ। अगर ओला में मेरे को ठीक लगा, देखो मेरी ओला से कोई वो नहीं है। मैंने जब स्टार्टिंग करी थी
तो अपना 2 साल तक मैंने ओला चलाई थी। ओला में बहुत अच्छा रेट मिलता था, बहुत बढ़िया पैसे मिलते थे। सबसे बड़ी बात, हार्ड कैश आता था ओला में। ऊबर में 70% ऑनलाइन पेमेंट जाती थी। ओला में मैंने ऐसी बुकिंग्स करी कि 1.5 किलोमीटर में मैंने 372 रुपये का बिल देखा है बनते हुआ। रेडिसन ब्लू होटल से बंदे को बैठाया था और मतलब 1-2 किलोमीटर ही छोड़ा था, उसी में ही बंदे का वो कहता यार ये तो मेरी जगुआर से भी महंगा बिल बन गया। तो ऐसे रेट्स मैंने मतलब ओला में उठाए हैं। सुबह 7 बजे निकलते थे, उस टाइम सर्च पूरा दबा के मिलता था। गुड़गांव भी जाते थे, शाम को भी सर्च मिलता था। रात में जब घर पहुंचते थे तो 3 से 4 हजार तक का काम हार्ड कैश रहता था। 4 हजार कैश पहुंच जाता था। माइनस में ओला का अकाउंट हो जाता था। 4.5 भी पहुंच जाता था। तो जितना लंबा काम करते थे उतना अच्छा बेनिफिट हुआ करता था ओला में। तो अब अगर उबर देखिए, उस टाइम फिर क्या है कि जब स्ट्राइक वगैरह हुई, सब इंसेंटिव देना बंद किया था। वो ओला का मैंने छोड़ा इसीलिए था क्योंकि ओला का मैप थोड़ा सा गड़बड़ करता था। मैप अच्छी लोकेशन पे नहीं दिखाता था। कस्टमर जो लोकेशन डाल रहे हैं वहां से कहीं और ले जाते थे, अलग अलग एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आती थी। उबर में ये बेनिफिट था कि उबर में जहाँ भी कस्टमर जहाँ से बुकिंग कर रहा है वहीं पे खड़ा होता था, जहाँ का लोकेशन डालता है वहीं वो ड्रॉप उसका होता था। एक आध राइड में दिक्कत होती थी, बट तकरीबन सब। तो अब दोस्तों अगर वो चीज़ अगर ठीक हो गई है, वैसे तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ओला का नेविगेशन कैसा काम कर रहा है। बाकी अब कोशिश यही है, अगर उबर में हमें नहीं मिल रहा तो हमें थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट होना चाहिए ओला पे भी। तो ओला को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रेफर करना चाहिए और मैं भी ट्राई करूँगा। कल निकलूँगा, कोशिश यही रहेगी जल्दी निकलने की। जल्दी निकल के कल ओला ही बैक टू बैक करनी है और कल मैं आपको दिखाऊंगा ओला में मैंने कितना काम किया। जितना भी होगा कल उबर परमानेंट बंद कर रहा हूँ, ठीक है। कल के लिए फिलहाल एक दिन चला के देख रहा हूँ, कंपैरिजन देख लेते हैं किसमें कितना काम हो रहा है, अच्छे रेट किसमें मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट ही है कि अभी जिस हिसाब से हालात खराब हो रखे हैं, ठीक है, फिलहाल हरियाणा साइड में खराब है। तो जो भी भाई हरियाणा साइड रहता है आप भी अपना सेफली रहिए, ठीक है। ऐसी लोकेशन में मत जाइए जहाँ पर दिक्कत आने वाली है। और दिल्ली के भी कुछ एरिया हैं जहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस एरिया को अवॉइड करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिल्ली के लोकल में चलाओ, थोड़ा सा काम कम होगा बट आप सेफ साइड रहोगे। देखिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, आपकी गाड़ी के साथ नुकसान कर दे, कोई किसी चीज़ की वो हो जाए, तो ऐसी चीज़ ना हो। उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना लोकल कर लो कुछ दिन, जब तक ये मामला शांत नहीं होता। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बताता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ। सुबह में निकला था 9:30 बजे स्टार्ट करी थी और अभी 7:40 हो गए हैं टाइम। तो कोई खास काम नहीं हुआ, फिर भी जितना होता है उतना मैं दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1400 रुपये का मेरा काम है, जिसमें ना कोई टोल है ना कुछ, क्योंकि टोल की जगह पर मैं गया नहीं हूँ आज, तो इसलिए टोल वगैरह कुछ नहीं मिला। सीएनजी मैंने पड़वाई थी आपका 460 रुपये की सुबह, और सुबह मेरे पास कम से कम थी 150 रुपये तक की सीएनजी थी और 400 की मैंने पड़वाई, तो 550 की तकरीबन पूरी खत्म हो गई है। तो 550 की लग गई है मेरी सीएनजी 1400 रुपये के काम में। 500 की मान लीजिए राउंड फिगर, तो नेट इनकम आज की हो रही है 900 रुपये। 900 रुपये में मैं आज गाड़ी का खर्चा नहीं निकाल रहा। अगर ये भी निकाल दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। गाड़ी तो वैसे फ्री है, तो वैसे मैं आपको बताने के लिए करता हूँ कि भाई इतने खर्चा अलग से ये चीज़ होती है। डेली का अगर हम निकालेंगे तभी हमारे गाड़ी का सब कुछ निकाल के तब जाके नेट इनकम आती है। तो अभी फिलहाल के लिए 900 रुपये की इनकम है और 900 रुपये बहुत कम है दोस्तों। 900 से अच्छा काम हो रहा था, 1800 भी बचे थे, 1700, 2000 कम से कम बचने चाहिए हर भाई को, तब जाके उसकी अच्छी इनकम होती है। बट क्या करे, आज मतलब इशू यही था कि दिल्ली से बाहर जा नहीं सभी कम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जितना वीडियो शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है कितना नहीं है। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते बस वही है कि अपना ध्यान रखिएगा और ऐसी जगह पर मत जाइएगा जहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।